नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं आज गुणनखंड के बारे में, जो एक नंबर सिस्टम का ही एक टॉपिक है। तो गुणनखंड क्या होता है? तो किसी संख्या का गुणनखंड, किसी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वे संख्याएं होती हैं जो उस संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती हैं। जैसे अगर हमें देखना है, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया है, कोई संख्या 12 है। संख्या कौन सी है? 12। तो जो संख्या 12 है इसके अगर हमें गुणनखंड देखने हैं कौन कौन से हो सकते हैं, तो ये बताइए 12 जो है किस संख्या से कट जाती है? किससे किससे 12 कैंसिल होता है? 12 जो होता है 1 से कैंसिल होता है, 1 से तो 12 कट जाता है, ठीक है। फिर 2 से भी 12 कट जाता है, 2 छंग 12 होता है। 12 जो है 3 से भी कट जाता है, 3 चौको 12 होता है। 12 हमारा जो है 4 से भी कट जाता है, 4 तियाँ 12 होता है। 5 से नहीं कटता है, 6 से 12 कट जाता है, 6 दूनी 12। और 6 के बाद में किसी संख्या से नहीं कटता है, स्वयं से कटता है 12 से, ठीक है। तो 12 के यहाँ पे कितने गुणनखंड हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अगर हम कहें टोटल फैक्टर जो हैं, कुल जो गुणनखंड आ गए हैं 12 के, कुल गुणनखंड जो 12 के आए हैं वो कितने आ गए? टोटल कितने आ गए? 6 हो गए। कुल गुणनखंड कितने हो गए? 6 हो गए। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई पूछ दे कि इसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है और विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अगर हमें निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या अगर हमें निकालनी है कितनी आएगी, तो यहाँ से हम देख सकते हैं सम कौन सी संख्याएं होती हैं? जो 2 से कैंसिल हो जाती हैं। जो 2 से कट जाएं वो सम संख्या, जो 2 से नहीं कटती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सी सम संख्या? 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई और 12 हो गई, क्योंकि ये 2 से कट जाती हैं। 1 और 3 2 से नहीं कटती, इसलिए विषम संख्या हो गई। तो कितने सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 1 2 3 और 4। तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 4। अब अगर कोई पूछ देता है विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? अगर कोई पूछ दे विषम गुणनखंडों की संख्या, इवन मतलब 8 जो फैक्टर्स, अगर उसकी संख्या पूछ दिया जाए कितने होंगे, तो 1 और 3, 2 ही तो विषम संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती। 8 नंबर से ही तो हैं, 1 और 3, तो कितनी हो जाएंगी? 2। 1 और ये वाली 1 और 1, ये 2 ही तो विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये तो हमने सिंपल सा ऐसे ही देख लिया, एक छोटी संख्या का उदाहरण। अगर हमें कोई बड़ी संख्या दे दी जाए, जैसे कहा जाए 2000 के कितने गुणनखंड होंगे, तो हम इस तरीके से नहीं लगा सकते हैं, है ना। 2000 में तो बहुत सारी संख्याएं होंगी, बहुत बड़ी बड़ी संख्या होंगी, तो इस तरीके से हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, किसी भी संख्या के गुणनखंड निकालने हैं तो सबसे पहले उसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। अब अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी संख्याएं होती हैं बताओ? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटें, या तो 1 से कटें, है ना। यही तो अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर कोई पूछ दे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटते हैं या तो 1 से कटें। 1 को हम अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ठीक है। पहली अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि 2 या तो 2 अपने आप से 2 से ही कटती है, या तो वो 1 से कटती है, ठीक है। 3 भी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 भी किसी से नहीं कटती, ठीक है। 4 कट जाता है, 5 नहीं कटता है, 6 भी कट जाता है, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 6 भाज्य संख्या है। 7 भी नहीं कटता है, 8 कट जाता है, 9 कट जाता है 3 से, इसलिए 9 कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है, ना कि अभाज्य संख्या है, ठीक है। 10 कैसी संख्या है? 10 भी भाज्य संख्या है। 11 जो है किसी से नहीं कटती है, अभाज्य संख्या हो गई। 13 अभाज्य संख्या होगी। ऐसे करके हम देख सकते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2 3 5 7 11 13, इस तरीके से ये अभाज्य संख्याएं हो गई। अब दूसरा तरीका इसका क्या हो गया? तो सबसे पहले
अगर हमें 12 के गुणनखंड देखने हो, कुल गुणनखंड कितने होंगे, तो सबसे पहले 12 को हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। अब अभाज्य गुणनखंडों के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो देखो 12 को हमें काटना तो आता ही होगा सब लोगों को। 12 जैसे ऐसे लिखा तो ऐसे काट लेंगे, 2 चंग 12, ठीक है, 2 तियाँ 6, फिर 3 एकम 3, तो क्या आ गया, 2 गुणे में 2 गुणे में कितना 3। अब इसको क्या ले सकते हैं, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो जो संख्या जितनी बार लिखी होती है उसको उतने ही पावर में व्यक्त कर सकते हैं। या 2 गुणे 2 लिखा है तो 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा तो 2 की पावर 2, गुणे में 3 कितनी बार लिखा, 3 सिर्फ एक बार ही लिखा है तो 3 हो गया। अगर देखो यहाँ पे 2 अगर लिखा होता, 2 अगर लिखा होता 4 बार इस तरीके से, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 2 कितनी बार लिखा, 4 बार लिखा तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब इस विधि से हम कैसे निकालते हैं टोटल गुणनखंड, कैसे निकाले जाएंगे, देखो कुछ नहीं करना होता है। ये जो सबसे पहले तो हम ये बताते हैं कैसे निकाले जाते हैं। देखो अब इसको हम, यहाँ पे 2 की पावर 2 था, यहाँ पे 3 की पावर पूरी पावर नहीं होती है तो 1 मान लेते हैं। 2 की पावर 2 का मतलब इसको हम ऐसे व्यक्त कर लेते हैं। देखो 2 की पावर 2 को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, लास्ट 2 तक ले जाते हैं। 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 तक ही तो लिखना था। ऐसे 3 है, 3 को भी ऐसे हम तोड़ के लिखेंगे, 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, ठीक है। ध्यान से समझना सब लोग, ये ऐसे समझा रहे हैं, बाकी तो हम ट्रिक बताएंगे भी कैसे क्या लिखना है। अब देखो 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है। 2 की पावर 0 इसका भी मान 1, 3 की पावर 0 इसका भी मान 1 है ना। 2 की पावर 1 मतलब 2 की पावर 1 का मतलब 2 कितनी बार लिखा जाएगा, सिर्फ 1 बार। 3 की पावर 1, 3 कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 गुणे 2, 2 को कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। 2 गुणे 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, है ना। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो अब यहाँ पे गुणनखंड कितने आए थे, इतने ही तो आए थे 6, यहाँ भी इतने ही आएंगे। देखो अब क्या करना है, 1 है। अब गुणनखंड, कुल गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, अगर हम कुल गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड अगर निकालेंगे, अब देखो यहाँ पे पावर कितनी थी, पावर 2 थी। गुणनखंड कितने निकल के आए, 1 2 और 3। यहाँ पे पावर कितनी थी, 3 की पावर 1 था, गुणनखंड कितने निकल के आए, 1 और 2। अगर ऐसे देखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 कितने निकल के आ गए, 3। गुणे में यहाँ पे कितने निकल के आए, 1 और 2, कितने हो गए, 2 निकल के आए। इस तरीके से कितने गुणनखंड हो गए, 3 दूनी 6। अगर इस हिसाब से देखा जाए कौन कौन से गुणनखंड अगर होंगे, यहाँ इस विधि से अगर निकाला जाए कौन कौन से गुणनखंड होंगे, तो क्या करेंगे, ये जो हमने इसके मान रखे थे ये वाले, 2 की पावर 0 का मान 1, 3 की पावर 0 का मान 1, 2 की पावर 1 का मान 2, 3 की पावर 1 का मान 3, 2 की पावर 2 का मान कितना हो जाएगा 4। तो क्या करते हैं हम, देखो सबसे पहले 1 की 1 में गुणा कराएंगे, 1 एकम 1, 1 की 3 में कराएंगे, 1 तियाँ 3, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 की 1 में कराएंगे, 2 एकम 2, 2 की 3 में कराएंगे, 2 तियाँ 6, फिर 4 की 1 में कराएंगे, 4 एकम 4, फिर 4 की 3 में कराएंगे, 4 तियाँ कितना हो जाएगा 12। देखो यहाँ भी वही गुणनखंड आ गए और यहाँ भी वही गुणनखंड आए थे, है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं। अब अगर कहा जाए कि इसकी विधि क्या होती है, क्या विधि होती है, ट्रिक क्या होती है, देखो ट्रिक हमें क्या करना है, अगर हमें कुल गुणनखंड निकालना है, क्या निकालना है, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबसे क्या ट्रिक होती है, ये जो तुम्हारा दिया गया है, जैसे 12 का कितना निकला था, 12 का हमने भी निकाला था। अब आज गुणनखंडों के रूप में जो गुणनखंड किया था 2 की पावर 2 गुणे में 3, कुछ नहीं करना है हमें, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो पावर होती है उसमें एक बढ़ा के लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर कितनी, ये पावर ऊपर यहाँ पे लिखी है, 2 की पावर 2 लिखा है तो 2 में एक बढ़ा के लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे 3 की पावर कुछ नहीं है तो पावर यहाँ पे कितना मान लेंगे 1 है, तो 1 में बढ़ा देंगे, 1 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 3 दूनी 6, 6 आ गई। ये हमारी क्या होगी, ट्रिक हो गई, ठीक है। या अब ये पूछोगे पावर में हमने बढ़ाया क्यों, तो इसलिए बढ़ाया क्योंकि 2 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते थे ना, 2 की पावर 0,
2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 3 में लिख सकते हैं, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, है ना। तो 1 2 3 ये और 1 और 2 ये, 3 दूनी कितना हो गया 6। अब अगर तुम्हें निकालना हो सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इसके लिए क्या करेंगे, देखो सम गुणनखंड कौन कौन से होते हैं। सम गुणनखंड देखो यहाँ पे कितने आए थे, 4 आए थे। कौन कौन से आए थे, 2, एक ये आया था, ये आया था, ये आया था और ये तो सम थे। अब लेकिन वहाँ पे तो हम एग्जाम में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखो सम कब आता है, जब हम सम की सम में गुणा करेंगे तब भी सम आएगा। ठीक है, कोई भी सम संख्या ले लो, सम की सम संख्या में गुणा करेंगे सम आएगा, और सम संख्या की अगर हम विषम संख्या में गुणा करेंगे तब भी हमारा सम ही आता है। जैसे देखो ये सम संख्या है 2, इसकी 3 में गुणा करेंगे 2 3 कितना हो जाएगा 6, ये विषम संख्या है, ये सम संख्या। सम की अगर विषम में गुणा करेंगे 2 3 कितना आ गया 6, सम संख्या आती है। सिर्फ विषम की अगर हम विषम में गुणा करेंगे तो विषम आएगा, 1 1 कम 1, एक तुम्हारा विषम है, ये भी विषम है, तो 1 1 कम 1 विषम आ गया। 1 की 3 में करेंगे 1 3 3, क्या हो गया, विषम हो गया, है ना। तो कुल मिला के अगर हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो विषम वाला हम पहले से ये 1 यहाँ पे देखो, ये अगर हट जाए, यहाँ पे विषम वाला हट जाए, ये अगर हम हटा दिया जाए तो ये देखो 2 1 कम 2 सम आएगा, 2 3 6 सम आएगा, 4 1 कम 4 सम आएगा, 4 3 12 सम आएगा, है ना। तो कुल मिला के ये हटा दिया जाता है, मतलब पहले वाला अंक विषम नहीं होना चाहिए। मतलब ये अगर हट गया इसका मतलब ये भी हट गया। अब यहाँ पे कितने बचे, 1 और 2, तो 3 की जगह पे कितना आएगा, सिर्फ 2 ही आएगा। कुल मिला के हम ये सम गुणनखंडों की संख्या निकालने का तरीका ये होता है, जो 2 की पावर होती है, जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 थी, हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें 1 बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सम गुणनखंडों की संख्या में हम 1 नहीं बढ़ाते हैं। यहाँ पे 2 लिखा तो 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और जो बाकी की जो भी आगे संख्याएँ होंगी उनकी पावर में 1 1 बढ़ा देते हैं। जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो यहाँ पे पावर कितने कर देंगे, 1 बढ़ा के लिख देंगे 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब अगर हमें विषम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की अगर हमें संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए देखो विषम गुणनखंड तभी आएंगे जब हम विषम की विषम में गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे 1 1 कम 1 है ना। अब 2 की अगर सम की हम विषम में करेंगे तो हमारा सम ही आएगा। इसलिए हमारा क्या करते हैं, हम यहाँ पे ये जो 2 है, 2 तुम्हारी सम संख्या होती है, तो 2 की जितनी भी पावर होती है सारी छोड़ देते हैं। 2 की सारी पावर हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें विषम गुणनखंड लेने इसलिए सम संख्या नहीं लेनी। और 2 क्या ऐसी संख्या होती है, सम होती है, तो इसकी पावर को छोड़ देंगे। सिर्फ जो इसके आगे वाले अंक आएंगे इनमें हम 1 बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 3 की पावर 1 थी तो 1 बढ़ा, 1 देखो तो यहाँ पे 2 तो हट गया, 3 की पावर 1 थी, 1 को बढ़ा दिया, कितना हो गया 2, 1 में 1 जब बढ़ा के लिखेंगे 2, तो विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई 2। तो आज इतना ही बताएंगे कि कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं, जैसे निकालना है, एक एग्जाम्पल अगर हम दे रहे हैं 24 का, तो 24 के गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तुम्हें। 24 के कितने गुणनखंड होंगे, तो देखो 24 अगर लिखा है तो 24 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेंगे। तो इसको ऐसे कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 कम 3। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार, तो 2 की पावर कितनी हो गई 3। 3 कितनी बार आया है, 1 बार, तो 3 की पावर कितनी हो गई 1। फिलहाल पावर लिखी नहीं जाती, लेकिन यहाँ पे हमने समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हमें पूछा जाए कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, क्या बताया था, जितनी भी पावर होती हैं 1 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ठीक है, और गुणा कर लेते हैं। जैसे 3 है, पावर यहाँ पे 3 है तो 1 बढ़ा देंगे 4 हो जाएगा, गुणा किया है। यहाँ पे पावर यहाँ पे 1 है, 1 बढ़ा दिया तो 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, बस गुणा कर लो, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 गुणनखंड हो गया, है ना। अगर सम गुणनखंड निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, सम के लिए क्या बताया था, जो 2 की पावर होती है उसमें 1 नहीं बढ़ाते हैं, बाकी जो
उसमें एक नहीं बढ़ाते हैं, एक नहीं जैसे पावर लिखी होती है वैसे लिख देते हैं। पावर यहाँ पे 3 थी तो 3 ही लिखेंगे, एक नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आगे वाला जो अंक होता है उसकी पावर में एक बढ़ा देते हैं, एक है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब देखते हैं विषम अगर गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं हम। विषम गुणनखंडों की अगर संख्या पूछा जाए तो क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो 2 की पावर होती है उसको छोड़ देते हैं, बाकी जो आगे की संख्याओं की पावर होती हैं उनमें एक बढ़ा के लिख देते हैं। तो 2 की पावर तो हमने क्या किया, छोड़ दिया। सिर्फ 3 की पावर 1 है तो पावर 1 बढ़ा दिया जाता है, तो 1 की जगह पे कितना हो जाएगा 2। बस यही क्या हो गया, आंसर आ गया हमारा। ऐसे एक एग्जाम्पल देते हैं। मान लिया जैसे कोई संख्या लिखी है, जैसे मान लिया कोई एक नंबर लिखी है, ये नंबर हो गई, कोई संख्या लिखी है, लिखा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 3। ठीक है, तो अगर तुम्हें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या अगर निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जो भी पावर होती है सब में एक एक बढ़ा के लिख दिया जाता है। 3 है, 3 की जगह पे 4 एक बढ़ा दिया। पावर 2 है तो यहाँ पे एक बढ़ा दिया, 3 हो गई। यहाँ 3 है तो पावर एक बढ़ा दिया, कितना हो गया 4। अब क्या करेंगे, 4 तो यहाँ 12 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 चौक 48 हो जाएगा। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 48। अगर हम कहें कि हमें इवन नंबर जो है उसका निकालना है, सम गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है तो मैं सम गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, जो 2 की पावर होती है उसमें हम क्या करते हैं, एक नहीं बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा था 3 की जगह पे 4 लिख दिया था, एक बढ़ा के लिखा था, लेकिन यहाँ पे एक नहीं बढ़ाएंगे, 3 ऐसे ही लिखेंगे गुणे में। बाकी की जो भी संख्याएं होती हैं उनमें एक बढ़ा के लिख देते हैं, पावर में एक बढ़ा के लिख देते हैं। 2 की पावर 2 है, यहाँ पे पावर एक बढ़ा लिया 3 हो गया। यहाँ 3 है तो पावर एक बढ़ा लिया, कितना हो गया 4 हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 9, 9 चौको कितना हो गया 36। ऐसे ही अगर हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करते हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 2 की पावर होती है उसको छोड़ दिया जाता है, 2 की पावर को छोड़ दिया जाता है। बाकी जो भी होता है उसकी पावर में एक एक बढ़ा के और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 की पावर छोड़ दिया तो 3 की पावर 2 है, लेकिन पावर तो यहाँ पे 2 है तो एक बढ़ा लेंगे, कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे पावर 3 है, एक बढ़ा लेंगे, कितना हो गया 4 और 3 चौको कितना हो जाएगा 12। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो अब तो सब लोग निकाल लेंगे, है ना। एक हम होमवर्क दे रहे हैं, इसको करके दिखाना। जैसे मान लिया कोई नंबर है और इसकी पावर 2 की पावर 2 लिखा है, 3 की पावर 3 है और 5 की पावर 4 है। इसमें तुम्हें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है ना, और इवन फैक्टर निकालने हैं और ऑड फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, ये सब निकाल के कमेंट करना है। धन्यवाद।